सो हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 हिंदी लिटरेचर के यानी इसमें देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के छात्र बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग से क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन ये अपने कॉपी में नोटबुक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैथिली शरण गुप्त के बारे में हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बीए फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन, ठीक है। आपको इनका जन्म याद रखना है, मृत्यु याद रखना है, ठीक है। और चलिए मैथिली शरण गुप्त के बारे में नोट्स में लिखा हूँ, आपको बहुत सटीक नोट्स बनाकर उसके बाद लाया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ। उनका परिवार राम भक्त और वैष्णव था। उनकी अपनी शिक्षा अपने गांव तथा झांसी के केंगडॉल हाई स्कूल में हुई। उनकी पहली रचना कोलकाता में प्रकाशित बेशोफरांक में 1904 में प्रकाशित हुई, ठीक है। उसके बाद आपको यानी फैक्ट ये सब मैं दे दिया हूँ, फैक्ट आपको याद रखना है। आप अगर फैक्ट उनके बारे में परिचय लिखकर उसके बाद फैक्ट अच्छे डालते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली को कार्बीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले रचनाकार हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, ये देखिए कितना अच्छा फैक्ट है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि कब दिए थे? 1955 में यानी सम्मानित किए थे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी भाषा जानता का प्रतिनिधि कवि कहा है और उनकी प्रसिद्ध कृति भारत भारती, ये आपको याद रखना है। रचना के नाम उनके प्रसिद्ध है भारत भारती में भारतेंदु के समय से चली आ रही है। स्वदेशी प्रेम की भावना के विकास को रेखांकित किया है, ठीक है। चलिए उनके आपको रचना भी याद रखना है। उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैथिली शरण जी के बारे में परिचय एवं उनकी रचनाएं बताइए, तो आपको ये इतना लिखना होगा, ठीक है। अब चलिए उनकी रचना क्या क्या है वो भी आप जान लीजिए। गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना है, आपको यह याद रखना पड़ेगा। रंग में भंग, भारत भारती, किसान, पंचवटी, सांकेत, यशोधरा यानी द्वापर, काबा और करबला यानी जय भारत, विष्णु प्रिया आदि उनकी रचनाएं हैं। ये क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपको एग्जाम में ये मिलेगा देखने को। 2018-19 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं लिख भी दिया हूँ कि कब पूछा गया है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा सांकेत नमन सर्ग, इसके बारे में और लिखकर पूछा जाएगा। हम थोड़ा सा मैं लिख दिया हूँ, आपको इससे क्वेश्चन को याद पहचान में आ जाएगा, ठीक है। प्रसंग में आपको सबसे पहले लिखना है सांकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य हैं। इसमें रामाकथ को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद व्याख्या में लिखना है उनके बारे में, ठीक है। जो उनकी व्याख्या में लिखना है सांकेत का नौमन सर्ग उर्मिला के विरह वर्णन से संबंधित है। इस स्वर्ग का यानी प्रणय गीतात्मक शैल में किया गया है। नमन सर्ग के दो भाग हैं। हेमंत के स्वागत के दूसरे भाग का आरंभ होता है। विरहनी पर दया दिखाते हुए हेमंत का आगमन हुआ, किंतु उसके लिए गर्मी और शांति दोनों समान हो गए हैं। उर्मिला प्राकृतिक और गावे प्राकृतिक जीवन अधिक सुख शांति पर है। उर्मिला के यानी दैहिक परिवर्तन को भी प्रकृति के परिचय में देखा गया है, ठीक है। आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। उर्मिला का भाव संगीत जिनमें ब्याया की रंगीनी बजती रहती है, कोयला की कूक फूलों सबको सुनकर देखकर उर्मिला के मन में हुक उठती है। जलते हृदय में उर्मिला कभी कभी सोचती है कि वह भी वनवास के लिए चली जाए, ठीक है। इतना आपको लिखना है। अगर दोस्तों मेरा यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है, अगर आपको मेरे इसका PDF चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम और व्हाट्सअप लिंक, उसमें ज्वाइन होइए और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के बहुत जल्द दिलाऊँगा। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।